हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टॉक में, जहां हम पढ़ रहे प्रश्न वाली 5.3। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम सवाल नंबर 5 पढ़ेंगे। तो दे रखा है डी बराबर 5 और एस 9 बराबर 75 दिया है। ए और ए 9 ज्ञात कीजिए। अब हमें इसमें ए और ए 9 का मान ज्ञात करना है। तो जो दिया है वो लिख लेंगे हम। डी बराबर 5 और एस 9 बराबर 75 दिया है। अब देखो, हमें इसमें ए का मान और ए 9 का मान चाहिए। तो अभी हमारे पास में सिर्फ एस एन की वैल्यू है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्ठक में ए प्लस ए एन, क्योंकि हमारे पास वैल्यू नहीं है अभी ए की, तो हमें फॉर्मूला ये वाला लगाना पड़ा। तो देखो, एस एन क्या होगा हमारा एस 9 बराबर, अब एस 9 की वैल्यू कितनी है 75, बराबर एन क्या होगा, जो हमारा एन होगा वो 9 होगा बटे में 2, और कोष्ठक में ए प्लस ए 9 वैसे ही रहेगा। अब देखो, जो 2 है इसको हम 75 के गुणे में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 75 गुणित 2 बराबर 9 ए प्लस ए 9 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, 75 का गुणा अगर हम 2 से करेंगे तो कितना होगा 150 बराबर, अब इस 9 का गुणा हम इस कोष्ठक में कर देंगे, तो 9 का गुणा ए से करेंगे तो 9 ए हो जाएगा, प्लस और 9 का गुणा हम 9 ए 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 ए 9 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ से, कि जो हमारा 9 है इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3, कोष्ठक में 3 ए प्लस 3 ए 9 बचेगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 3 है इसको हम 150 के बटे में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 150 बटे 3 बराबर 3 ए प्लस 3 ए 9 बचेगा। ठीक है। अब इसको काटेंगे हम, तो ये हो जाएगा 50 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 50 बराबर 3 ए प्लस 3 ए 9, ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब देखो, अभी भी हमें ए का मान नहीं मिला है, तो अब हम फिर से दूसरा वाला एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्ठक में 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। ठीक है। अब एस एन कितना होगा एस 9 बराबर एन का मान क्या रखेंगे 9 बटे में 2, कोष्ठक में 2 ए तो वैसे रहेगा, प्लस एन की जगह रखेंगे 9 माइनस का 1, और डी का मान कितना है हमारे पास में, डी का मान हमें दे रखा है 5, प्रश्न में दे रखा है। ठीक है। तो डी का मान हमें दे रखा है, तो अब देखो क्या करेंगे हम, कि एस 9 का मान हमारे पास में कितना है 75 है, बराबर 9 बटे 2 है। अब 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, और 8 गुणित 5 हो जाएगा। अब देखो, 8 से 5 का गुणा करेंगे तो 45 होगा, तो ये होगा 75 बराबर 9 बटे 2 ए प्लस 45। अब देखो, ये इसको अगर हम ऐसा लिखें तो ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ बचेगा हमारा 9 मतलब हमारे पास में बचा ये 75 बराबर 9 कोष्ठक में ए प्लस 45, यही बचा था हमारे पास में। तो अब क्या करेंगे हम, इसको हमने थोड़ा पलट के लिख लिया। अगर 9 का गुणा हम ए से करेंगे तो 9 ए हो जाएगा, प्लस और 9 का गुणा 45 से करेंगे तो 180 बराबर 75 हो गया। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 9 यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे, तो 9 ए तो वैसे ही रहेगा बराबर 75। अब प्लस का 180 बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस 180 हो जाएगा। तो 9 ए बराबर, अब 75 में से 180 घटाएंगे तो माइनस का 105 बचेगा। तो यहाँ देखेंगे कि जो 9 है इसको हम 105 के बटे में भेज देंगे, तो ए बराबर माइनस 105 बटे 9। अगर हम इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, और ये 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है। तो ए बराबर माइनस 35 बटे 3, मतलब ए का मान भी हमें मिल गया है। अब हमें डी का मान भी पता है, डी का मान हमारे पास 5 है, ए का मान हमने निकाला 35 बटे 3 निकाला है, और उसके बाद अब हमें प्रश्न में पूछा है ए 9, तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा समीकरण 2 से ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब ये मान उठाकर हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या थी हमारी, 3 ए प्लस 3 ए 9 बराबर 50। अब 3 ए का मान कितना है माइनस 35 बटे 3 प्लस 3 ए 9 बराबर 50। ठीक है। अब देखो, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ बचेगा माइनस का 35 प्लस 3
A9 बराबर 50। अब देखो ये माइनस का 35 हम बराबर के इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 3A9 बराबर 50 और प्लस का 35। अब 50 में 35 जोड़ेंगे तो 85 होगा और इस 3 को हम 85 के बटे में भेज देंगे तो ये होगा A9 बराबर 85/3। तो अतः ए का और A9 का मान कितना होगा, -35/3। ये हमारे ए का मान होगा और A9 का मान कितना होगा हमारे पास 85/3 होगा। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आया। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।